जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अपने घर से। और आज लगी है कड़क धूप। अभी आप लोगों को मौसम के नज़ारे बताती हूँ। तो मौसम की बात करी जाए तो अभी तो एकदम कड़क धूप है, लेकिन आजकल मौसम का कुछ पता नहीं है, कब बारिश आ जाए, कब धूप आ जाए, कब बर्फ़ पड़ जाए, कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे यहाँ तो नहीं पड़ रही बर्फ़, लेकिन वहाँ जंगलों में पड़ी है। और थोड़ी बहुत आज वहाँ भी दिख रही है दीपा में, और वहाँ भी पड़ी थी उधर खैतुली साइड, लेकिन वो तो पिघल गई। अब थोड़ी वही है बस दीपा की साइड। और कभी धूप कभी बारिश, कुछ पता नहीं चल रहा। और अभी तो हाल फिलहाल धूप है, लेकिन बादल भी है थोड़े बहुत। सूर्य देव को थोड़ा बहुत छिपा रखा है उन्होंने। और यहाँ पे कालू 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 यहाँ पे धूप सेक रहा है ना। तो अब थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे। और यहाँ पे भाभी कुछ कर रही है। यहाँ पे भाभी लहसुन के पत्ते तोड़ लिए। क्या करोगी भाभी इनका? आज मैं बना रही हूँ झोल भात, झोल का झोल और भात। हाँ, तो इसका तड़का लगाऊंगी। और ये हरी धनिया तोड़ूंगी। तो क्या है, प्याज के पत्ते? थोड़े से प्याज भी तोड़े मैंने, क्योंकि हाँ। मुझे लहसुन थोड़ा कम दिख रही थी। अच्छा थोड़े से प्याज और थोड़ा लहसुन के पत्ते। अच्छा। और फिर बनाऊंगी मैं झोल भात टेस्टी वाला। ठीक है, सबको खाने के लिए हाँ हाँ, सब लोग आना। हाँ। और फिर बता रहे कैसे लगा। साक्षी को सबसे पहले खिलाऊंगी ताकि वो बताए कि कैसे बना है। अभी बनाएगी झोल भात और थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगी खाने के लिए। अभी तो पहले मैं कड़ी चावल खाऊंगी और फिर मैं गुड़ दगड़ी जाऊंगी। तो पापा भी आ गए दिल्ली से और शिशु को वहाँ छोड़ के। तो कैसा लग रहा है पापा शिशु को वहाँ छोड़ के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या लाए मेरे लिए दिल्ली से? बेटे क्या लाना है, सब कुछ मिल जाता है आजकल। दिल्ली से क्या लाना था? हाँ बस, दिल्ली में इधर उधर सब ढलते हैं वो लोग। सबसे अच्छी चीज तो हमारे गाँव की होती है, शुद्ध। वही तो पापा का बैग भी यहीं पे। और पापा मेरे लिए कुछ नहीं लाए। पापा एक टॉफी भी नहीं लाए मेरे लिए। टॉफी छोटे बच्चों के लिए लाए जाते हैं, बड़े बच्चे टॉफी नहीं खाते हैं। बड़े बच्चे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। अच्छा, टॉफी नहीं खाते? टॉफी नहीं खाते। दादी कुछ नहीं ली पापा। ठिका भाई वो आके भी आएगा, वो बहुत। तो मैं आराम से गाय के साथ आई थी और धूप सेक रही थी आराम से। और तब तक ये मम्मी आ गई और अब मम्मी बोल रही है कि पेड़ में जाओ, मेरे लिए जल्दी से लकड़ी निकाल। और फिर मैं घर जा रही हूँ। बस मम्मी के लिए निकालनी है लकड़ियाँ। बाकी मैं तो नहीं ले जाऊँगी। अगर बचेंगी तो तब ले जाऊँगी, नहीं बचेंगी तो फिर मम्मी ले जाएगी सारी। और मैं तो बाद में जाऊँगी गाय लेके। तब मुझे इस पेड़ में जाना है, इस पेड़ में जाऊँगी और इससे जल्दी से लकड़ियाँ निकालती हूँ। तब तक मम्मी घनघूर ढूंढ रही है। और घनघूर तो है ही नहीं, बस पता नहीं टाइम पास कर रही हैं भेड़ों के साथ। तो पेड़ से तो सारी लकड़ियाँ काट के मैं नीचे आ गई। और अब मम्मी बना रही है और मैं जा रही हूँ गाय के साथ। और ये देखना हमारे पीछे पीछे लगी है। तो मैं गाय के साथ जा रही हूँ और मम्मी ने बना लेगी। तो मम्मी ने 2 बिटियाँ लकड़ी बना दी, एक ये रही और एक मैं हटे, एक और नीचे रही। तो 2 बिटियाँ लकड़ियाँ निकल गई इस पेड़ से मैंने निकाली और काट कूट के मम्मी ने बनाई, क्योंकि थमाली एक ही थी तो एक कोई करना था काम। तो मैं पेड़ से निकाल के सीधा गाय के साथ चली गई थी। तो अब चलते हैं घर को। मम्मी तो सीधा घर जाएगी और मैं इसे आधे में रख के फिर बाद में जाऊंगी। पहले बाद में मतलब गाय के साथ ले जाऊंगी इन लकड़ियों को। तो अभी बज रहे शाम के 4 और खाना पीना मैंने खा लिया। और आज हम स्पेशल सब्जी बना रहे हैं और मम्मी को लगा रखा है मैंने काम पे। अभी मैं बताती हूँ। तो मम्मी क्या निकाल लिया यहाँ पे? क्या है ये? कंडाली। तो इसे गढ़वाली में बोलते हैं कंडाली, पहाड़ी भाषा में कंडाली। और कहीं से बिच्छू घास ऐसे नाम से जाना जाता है। बाकी तो मुझे नहीं पता, क्या पता किसी के यहाँ कुछ और बोलते होंगे। पर पहाड़ी लोग तो सभी इसको कंडाली बोलते हैं। और ये सबसे फेमस चीज़ है उत्तराखंड की वैसे। तो कुछ ऐसे निकाल रही है मम्मी एक कंडाली। मम्मी ने चिमटा पकड़ रखा और दराती से काट रही है। ऐसे छोटे छोटे टुक्के टुक्के निकाल रही है। देर तो कुछ ऐसे निकालते हैं इसे। क्या बस कुछ नहीं। चुप रहे तो कैमरा। तो ये है बिच्छू घास। अच्छा, पहाड़ी कंडाली। तो आज हम बनाएंगे कंडाली की भुज्जी। तो अभी तो मम्मी एक कंडाली निकाल रही है और इसके लिए बल छोटी छोटी कंडालियाँ निकालते हैं। एक तो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनका यूज़ नहीं करते, मतलब वो तो भैंसों के लिए की जाती है। और जो पहाड़ी हो गए उन्होंने तो ज़रूर बनाई होगी इस कंडाली की भुज्जी। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, जो ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, तो इनके छोटे छोटे सरों को मतलब छोटा छोटा निकाला जाता है और उसे इकट्ठा किया जाता है। और कुछ भी डाला जाता है इसके साथ। अब मम्मी को पूछती हूँ और क्या डाला जाता है। मतलब और क्या डले जाते थे? पाएंगे। तो इसके साथ बल पालक डाला जाता है। तो
अच्छी बात है, हमारे घर में कंडाली भी है और पालक भी है। तो अब कंडाली तो हमने निकाल दिया और अब मैं पालक निकाल रही हूँ। तो अभी हमारा पालक ऐसे छोटा छोटा हो रखा है, लेकिन उस कंडाली के साथ मतलब पालक निकालना पालक की रखना जरूरी होता है, पालक से अच्छा हो जाता है। तो इससे मैं छोटे छोटे पत्ते निकाल रही हूँ। तो मम्मी ने कंडाली को ऐसे फैला दिए और ऐसे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जब इसे बॉईल कर देते हैं तो बहुत ही कम हो जाता है। तो अभी मम्मी इसे धोएगी और इतनी कंडाली और इतना मैंने पालक निकाल दिया, कम पड़ेगा तो मम्मी और निकालेगी। और अब मैं जाती हूँ तलिया। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर और अब इतनी तेज़ हवा लगी है, इतना ठंडा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे तलिया जा रही थी और यहाँ हम जड्डू से मर गए और दादी यहाँ पे छाए पे बैठी है। अरे तो तुम घाम तापती हम जड्डू से मर गए हम। वही तो, हमें यहाँ जड्डू लग रहा है और यहाँ छाए में बैठे हैं। हवा लगने से ए चल चल घूमी वो चाहे चालो तैयार बोल दादा। ऐसे ही है, कैमरे के पीछे बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं और जैसे ही कैमरा खुलता है बच्चों की आवाज बिल्कुल बंद। हंस के ओ देख ओ देख ओ देख, नहीं कहती जरा और यहाँ पे भाभी भी आ गई गोबर लेके। हेलो हाय तो बोल दे जरा। हाय 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 तो दादाजी भी आ गए दुकान से। क्या ला रहे हो दादाजी? सब्जी ला रहा हूँ। सब्जी? क्या क्या सब्जी आ रखी है अभी? आलू है, प्याज है, टमाटर है, गोभी है और मटर है, भाई कुछ नहीं है। अच्छा चलो इतना आ रखा है बहुत है। तो मौसम एकदम बदल रहा है, मतलब उसी टाइम छाव उसी टाइम धूप, अभी फिर से धूप लगी, अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज हवा। अब मौसम का क्या बोले, कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे ताई जी और दादी भी आ गए रोड से घूम के। तो आ गए घूम के, ठीक है घाम तापो फिर। हाँ तो ताई जी और भाभी भी घास लेके आ गए और ताई जी का फंचू ढीलू हो गया। ताई जी को आंखें ही नहीं दिख रही। आओ आओ आओ। और भाभी को भी नहीं दिख रही आंखें। तो अभी आ गए हम छन्नी छुन्नी से और अब मैं कंडाली की सब्जी की आगे की प्रोसेस बताऊंगी। तो अभी मम्मी कंडाली को ये इस कढ़ाई में रख रही है बॉईल करने के लिए, लेकिन उससे पहले मम्मी ऐसे कंडाली को जला रही है। मम्मी ने पहली बार सुना, रेखा भाभी बता रही थी, बल्कि ऐसे उसके ये जो कांटे नहीं होते वो मर जाते हैं, मतलब वो फिर उतने असर नहीं करते और बॉईल करके तो वैसे भी वो खत्म ही हो जाते हैं। तो पहले हम कंडाली को बॉईल करेंगे और फिर उसमें ने ये पालक और कंडाली दोनों बॉईल करके रख दिए और अब इनका पानी बिल्कुल मतलब इनको निचोड़ेंगे और फिर इनको सिलवट्टे में पीसेंगे। तो मैं मौजूदा से लाल मिर्ची ले जा रही हूँ क्योंकि इन्हें भूनना है और क्योंकि भुज्जी के साथ सबसे अच्छे होते हैं। तो मम्मी सिलवट्टे पर ये पालक और कंडाली को पीसने लग गई है। पीस मत, जोर लगेगा। तो तेल भी गर्म हो गया है और अभी लाल मिर्ची डालती हूँ, इन्हें भूनना है। फुट लेते ना। तो मिर्ची भी भुन गई है और अब मैंने निकालती हूँ। तो मिर्ची तो भुन चुकी है और अब मैं उसमें रख रही हूँ ये सरसों। तो अभी मैं चूल्हे में रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाते बनाते वीडियो भी बनाऊंगी। यहाँ पे दादी और ताई जी और पापा तो खाने लग गए रोटी और मम्मी बाद में खाएगी। तो कैसा बनाया दादी? कैसा बनाया ताई जी? अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैंने पहली बार बनाई है कंडली की भुजी। कैसा बनाया बाबा? बहुत अच्छी बनी। तो भाभी ने गाजर का हलवा भी बनाया था, तो गाजर का हलवा भी। तो खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और आज का ब्लॉग तो सारा कंडली की सब्जी पर ही बन गया और कंडली की सब्जी अच्छी बनी थी और आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।